Hello everyone. In this chapter, I will discuss with you another concept that is friction. फ्रिक्शन बोले काण पिले घर्षण घसीबाटा तो फ्रिक्शन काण है फ्रिक्शन पहला तो गोटे फोर्स है ना काण है फ्रिक्शन गोटे फोर्स है केनता फोर्स है एंता फोर्स टे है जेनटा गोटे ऑब्जेक्ट आर गोटे ऑब्जेक्ट ऊपर जेतेबेले रिलेटिव मोशन करबा किबा मूव करबार लगी चेष्टा करबा এটা গোটে অবজেক্ট এটা গোটে অবজেক্ট গোটে অবজেক্ট আর গোটে অবজেক্ট উপরে যেতবে মুভ করবার লাগি চেষ্টা করবা কিংবা মুভ করবা সেতকি বেলকে সে ফোর্স পড়ছি আউ কেন আড়ে পড়ছি যেন আড়ে মোশন হোউথিবা তার অপোজিট ডিরেকশন রে মোশন ইয়াড়ে হোউছে অবজেক্টটা ইয়াড়ে মুভ করুছে তো তার অপোজিট ডিরেকশন রে ইয়াড়ে পড়বা ফ্রিকশন আর ফ্রিকশন सबु बेले चेष्टा करबा मोशन के अपोज करबार लगी काଣା करबार लगी मोशन के अपोज करबार लगी ठीक है This is friction. कि जदि पचरेबा व्हाट इज फ्रिक्शन आमे काना कहमा पहला तो डिफाइन करमा तो तार डेफिनेशन ही गला फ्रिक्शन is a force that comes into play when one body moves over the other or tends to move over the other. And it acts केनता हिसाब रे एक्ट करसी and it acts in the direction opposite to that of motion. इटा हेगला फोर्स रो डेफिनेशन ठीक अछि बिले तो ई जन डेफिनेशन ता हमें देखलो फ्रिक्शन इज अ फोर्स तो पहला जिनसटा हमें जानबार लगी पाइलु जे फ्रिक्शन होचे गुटे फोर्स that comes into play when one body moves over the other or tends to move अतएव दुईटा बॉडी जति बेल के जणे आर जनकर ऊपर मूव करूथिबा एटा गुटे सरफेस टे इटा आ गुटे सरफेस टे इटा हला सेकंड बॉडी इटा हला फर्स्ट बॉडी तो सेकंड बॉडी इटा हला फर्स्ट बॉडी तो जेतबे सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी ऊपर मूव करूथिबा किंबा मूव करबार लागि चेष्टा करूथिबा टेंड्स टू चेष्टा करूथिबा सेतेबेले की फोर्स पड़बा केनता पड़बा सेकंड बॉडी जेन डायरेक्शन रे जीवार लागि चेष्टा करूथबा तार ऑपोजिट इधर मोशन टा यार अछि तार ऑपोजिट डायरेक्शन रे फ्रिक्शन पड़बा बुझियला तो हमें इनु काना काना पाइलु कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज काना काना पाइलु पहला जिनिस पाइलु काटा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन है ना पहला पाइलु जे इट इज ए फोर्स दुई नंबर इटा गोटे कॉन्टैक्ट फोर्स सो इट इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स गुटे बॉडी आर गुटे बॉडी ऊपर मोशन करबा बेले टच नहीं करबा बेले माने मोशन करि पारबा के आर गुटे बॉडी ऊपर जेहेतु मोशन करबा तो दुईटा बॉडी जेते के फ्रिक्शन एग्जिस्ट करूजे से माने एक्चुअल कांटेक्ट रे थिबे ना हेले फ्रिक्शन नहीं पड़े एक्चुअल कांटेक्ट रे रहबा तो जरूरी तीन नंबर इट इज नॉट ए सेंट्रल फोर्स इटा सेंट्रल फोर्स नहीं थे इटा टेंजेंशियल फोर्स है ना केनता फोर्स है इट इज ए टेंजेंशियल फोर्स जेन दुईटा बॉडी इटा गोटे बॉडी और इटा बॉडी कांटेक्ट रे अछन बोले ई जेन सरफेस ऑफ कांटेक्ट अछि ताके टेंजेंशियली से फोर्स ता पड़वा
it is not a conservative force. ये फोर्स टा कंजर्वेटिव फोर्स नहीं से एंड इटा इनवर्स स्क्वायर लॉ के भी ओबे नहीं करवा. It do not obey इनवर्स स्क्वायर लॉ. कहबार अर्थ है इनवर्स स्क्वायर लॉ काना एबे ग्रेविटेशनल फोर्स ले भी हम कान लिखसु F is proportional to 1 by r square. किंतु एंता जिनिस के ई ओबे नहीं करबा. जनता आमे डिस्कस करथुनु कि फ्रिक्शन का हैला जे पड़वा व्हाई फ्रिक्शन अराइजेस है ना. फ्रिक्शन अराइज करबार बहुते रीजंस हमर सामना के आके आउछे जिन भितरु आमे काना देखमा दुईटा रीजन गोटे ओल्ड थ्योरी हिसाब गोटे न्यू थ्योरी हिसाब. ओल्ड थ्योरी काना कहला ओल्ड थ्योरी कहला जे जदि दुईटा सरफेस कांटेक्ट रे अछन फ्रिक्शन गोटे कांटेक्ट फोर्स है तो जिते बेल के गोटे ऑब्जेक्ट आर गोटे ऑब्जेक्ट ऊपर मूव करबार लगी चेष्टा करबा सेते बेल के हम यदि माइन्यूटली ताकर जन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखमा जिन जगह जेन सरफेस ऑफ कांटेक्ट देखमा इस सरफेस ऑफ कांटेक्ट के माइन्यूटली देखले हम देखि परमा से सरफेस ऑफ कांटेक्ट रे एंता एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस अछि. आरो सरफेस रो भी हंता एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस थिबा. तो जिते बेल के गोटे सरफेस आर गोटे सरफेस ऊपर मूव करबार लगी चेष्टा करबा ई ऊपर सरफेस रो एलिवेशन तलर सरफेस रो डिप्रेशन भितरे खंजी ही जिबा. इट विल बी एन इंटरलॉक. तो जणे आर जणे के काना कर देले इंटरलॉक कर देले. एबे जते बेले ई मूव करबार लगी चेष्टा करबा कैन इट मूव. इट कैन नॉट मूव फर्दर. इट विल अपोजेस और रेस्ट्रिक्ट्स द मोशन. एंता जदि होउछे सथे बेले व्हाट अबाउट द अल्ट्रा स्मूथ सरफेसेस हेंता हेले तो जेन सरफेस जह चिकन थिवा सेन फ्रिक्शन हेबार ही कथा ना एकदम स्लिप कर जिबार कथा. केबे दुईटा ग्लास सरफेस के जनकर ऊपर आर जने के लगे कर रख तो मूव करबार लागि चेष्टा करले से माने मूव नहीं करन लटकी जिबे जाम ही जिबे. ओ जाम का हेला जे हेलु रे देयर आर मेनी रीजंस. And the old theory, the elevations and depressions, no. So as per the old theory, this cannot be explained. Then there comes an existence a new theory of friction. New theory explaining the roles of or reasons of friction. काना कहला न्यू थ्योरी जे इटा गोटे सरफेस इटा आर गोटे सरफेस जणे आर जन ऊपर मूव करबे कि मूव करबार चेष्टा करबे तभी फ्रिक्शन अराइज करसी राइट. तो ई जेन दुईटा सरफेस जेनटा कांटेक्ट रे अछन ई सरफेस रे किछि मॉलिक्यूल्स थिबा ई सरफेस रे भी किछि मॉलिक्यूल्स थिबा. सरफेस मॉलिक्यूल्स तो रहबे ना सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. तो से एटम्स बा मॉलिक्यूल्स जहाँ भी रहले ई मानकर जनकर आर जनकर संगे गोटे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहबा जेनथिरे से माने जणे आर जण के बाइंड कर देबे. स्मूथ सरफेस हो रफ सरफेस हो जनता सरफेस हो बट मॉलिक्यूल्स दे आर added or they are bonded, they are attracted, binded together with the intermolecular force of attraction. एबे से माने बांधी करी अछन और मूव करामी बेले से बंधन रो लागी ये बंधन तो प्यार का नहीं मॉलिक्यूल का है तो मूव नहीं करी पारे. दिस अपोजेस मोशन. नाउ व्हेन दिस अपोजेस मोशन दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन है ना. लाइकवाइज है ना देयर आर two theories देखो पाठ पढ़े पढ़े झाल भारी गला. there are two theories explaining friction. गोटे ओल्ड थ्योरी जेनटा लॉक एंड की थ्योरी बोली करी कहि पारमा और गोटे मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन थ्योरी और न्यू थ्योरी बुझियला. नाउ फ्रिक्शन कहाँ जाइसी कॉज ऑफ फ्रिक्शन. कॉज ऑफ फ्रिक्शन कहाँ कहला এটা के नहीं दुईटा थ्योरी अच्छे गोटे है ओल्ड थ्योरी आर गोटे है न्यू थ्योरी है ना. तो पहला देखमा ओल्ड थ्योरी कहाँ कहला. ओल्ड थ्योरी ऑफ कॉज ऑफ फ्रिक्शन
ओल्ड थ्योरी कहला जे जेन दुईटा सरफेस कांटेक्ट रे आसबे ये दुईटा सरफेस रो माने ई कांटेक्ट रीजन के जदी भल करी देखमा जे देखमा तलर सरफेस रे भी एंता डिप्रेशन एंड एलिवेशन अच्छे ऊपर सरफेस रे भी एंता इटा के हमें जूम करी कर देखु छु तो डिप्रेशन एंड एलिवेशन अच्छे एतकी बेल के कान हबा जनकर एलिवेशन और आर जनकर डिप्रेशन इंटरलॉक हिजबा जेनटा मोशन के डिस्ट्रॉय करसी और फोर्स पकेसी अपोजिट टू मोशन एंता प्रकार फोर्स के तो फ्रिक्शन कहसु ना तो दिस इज दी ओल्ड थ्योरी किंतु ये ओल्ड थ्योरी केतरा जगह रे फिट नहीं बसला के न फिट नहीं बसला धरिनियो दुईटा ग्लास सरफेस के जणे आर जनकर ऊपर थुई दिछ घिचबी बेले एयर टाइट हिजबा नहीं बाहरे ना इजमन तो स्मूथ सरफेस है एंता रॉक सरफेस तो नहीं से ना इरा सिना रॉक सरफेस थिला एटा तो स्मूथ सरफेस है इने काजे मोशन डिस्ट्रॉय हैला तो ई क्वेश्चन रो आंसर ओल्ड थ्योरी नहीं दी पारला हेतिर लागि न्यू थ्योरी आसला न्यू थ्योरी काना कहला न्यू थ्योरी कहला जे जेन दुईटा सरफेस कांटेक्ट रे थिसन धन्य एटा दुईटा सरफेस कांटेक्ट रे रहले तो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट काना हेबा ऊपर सरफेस रे भी मॉलिक्यूल्स माने अछन तलर सरफेस रे भी मॉलिक्यूल्स माने अछन इमनकर भितरे गुटे बाइंडिंग फोर्स गुटे पड़वा जेनटा के हमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बोली करे कहू मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मानकर भितरे फोर्स तो ई फोर्स काना करबा दुईटा सरफेस के बांधी कर रखी दबा जदि बांधी कर रखी दबा तो से मूव कला बेल के अपोज करबा हेतिर लागि जेन फ्रिक्शन एराइज कला हेतिर लागि एका फ्रिक्शन टा एराइज कला एटा हला न्यू थ्योरी तो एबे हमें देखमा फ्रिक्शन केते प्रकार फ्रिक्शन टाइप्स काना काना फ्रिक्शन रो टाइप्स हला तीन प्रकार फर्स्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन सेकेंड रोलिंग फ्रिक्शन और थर्ड फ्लूइड फ्रिक्शन है ना फ्लूइड फ्रिक्शन के मोस्टली हमें विस्कस फ्रिक्शन बोली करी भी कहसु है ना स्लाइड फ्रिक्शन काना जेते बेल के गुटे बॉडी आर गुटे बॉडी ऊपर स्लाइड करबार लागि चेष्टा करथुसी सेतकी बेल के तार ऊपर जेन फोर्स पड़वा दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन that comes into play when one body tends to slide over the other. गुटे बॉडी आर गुटे बॉडी ऊपर स्लाइड जते बेले करूथबा है ना और स्लाइड एक्चुअली स्लाइड करूथबा कि स्लाइड करबार चेष्टा करूथबा एतकी बेल के जेन फोर्स पड़ला दैट इज कॉल्ड क्या फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन ना हेटा एका जदि जेन ओटे चका दुईटा लगे दमु से तो गड़गड़ी गड़गड़ी जीवानी ई केसटा के हमें कहमा रोलिंग फ्रिक्शन तो रोलिंग फ्रिक्शन रो डेफिनेशन चेंज कला बेल के हमें कान लिखमा सही पूर्णा डेफिनेशन रे टेंड्स टू स्लाइड ओवर द अदर और स्लाइड्स ओवर द अदर के चेंज कर दे करी हमें लिखमा टेंड्स टू रोल ओवर द अदर और रोल्स ओवर दी अदर कर देले आमर रोलिंग फ्रिक्शन ही जीवा हेबा कि नहीं लिखि देखो हला एटा दुई नंबर कैटेगरी थिला
तीन नंबर कैटेगरी है फ्लूइड फ्रिक्शन। धरी नियो अच्छा मत गोटे जिनस कह तमें के थर्मोकोल आनिक थर्मोकोल आनिक आला बेल के देखो जो तुम धीरे धीरे आउस बोले तुम ऊपर कम फ्रिक्शन पड़वा और जोर से दौड़ी दौड़ी आउस थर्मोकोल धरी करी कार फार रे आउस कि बाइक फाइक आउस बोले कार रे तो अलग था बाइक रे जदि आउस बोले थर्मोकोल भांगी जीवार चांस सी कहीं कौनसी भी फ्लूइड भितर जब तुम गोटे ऑब्जेक्ट के स्पीड रे नी करी जीव ई बाटे तो फ्लूइड काना करबा ऑटोमेटिक ताके ऑपोजिट डायरेक्शन रे गोटे फ्रिक्शन ते देबा के फ्लूइड एयर हो लिक्विड हो जाटा हो तो ऑपोजिट डायरेक्शन रे जन फ्रिक्शन देला ई फ्रिक्शन के कहा जायसी फ्लूइड फ्रिक्शन। तो किए जदि पचारे व्हाट इज फ्लूइड फ्रिक्शन आमे का बोलमा इटा गोटे एंता प्रकार फ्रिक्शन जेनटा गोटे ऑब्जेक्ट ऊपर पड़सी जेते बेले से फ्लूइड भितर मोशन करसी इट इज अ फ्रिक्शन that comes into play when a body moves through or tends to move through a fluid। तो काଣା काଣା एंता फैक्टर्स रहले जेन फैक्टर माने फ्रिक्शन के इफेक्ट पकाले व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टेड फ्रिक्शन और इन्फ्लुएंसेस फ्रिक्शन गुटे रहला कि सरफेस स्मूथ है कि रफ है तार ऊपर डिपेंड कला तो नेचर ऑफ सरफेस एबे केते कांटेक्ट रे अछन तार ऊपर डिपेंड कला जेते अधिका कांटेक्ट सेते अधिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाइंडिंग टुगेदर इतले मोर इज द एरिया ऑफ कांटेक्ट मोर इज द फ्रिक्शन। The nature of surface, so far the old theory. Area of contact, so far the new theory. How kana? And the most important one, the forces with which the two surfaces are pressed together. Factors আছে फ्रिक्शन के इफेक्ट पकेबा एक जे जेन दुईटा सरफेस कांटेक्ट रे आसबे से सरफेस दुईटा रफ अच्छे कि स्मूथ अच्छे तो नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट स्मूथ थिबा बेले कम फ्रिक्शन हवा और रफ थिबा बेले बेसी फ्रिक्शन हवा। दुई area of contact of the surfaces देखो रोलिंग फ्रिक्शन बेल के गोटे बॉक्स के आमे स्लाइडिंग फ्रिक्शन बेल के गोटे बॉक्स के आमे घिची 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 नउथलु जेतकी फ्रिक्शन पडुतला से बॉक्स में चका दुईटा लगे देले फ्रिक्शन कमी जाउचे कि चका दुईटा लगेले काण होचे एक्चुअली एरिया ऑफ कांटेक्ट कमी जाउचे सेतिर लागि फ्रिक्शन कमी जाउचे तो जेते कम एरिया ऑफ कांटेक्ट सेते कम फ्रिक्शन। और तीन नंबर द फोर्स with which the two surfaces are pressed together। तो ये तीनटा हला से फैक्टर्स जार ऊपरे फ्रिक्शन डिपेंड करूचे बुझियला। ई सरफेस ऊपरे जदि गोटे बल्क टे रखा जाए लेट्स से वी हैव अ सेकंड ऑब्जेक्ट इटा दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्ट एंड इट इज केप्ट ओवर द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मैं रखीदेला पर काଣା हेबा ई ऑब्जेक्ट रो मास रो लागि तले फोर्स टे पड़बा व्हिच विल बी वेट mg एक्टिंग डाउनवर्ड एंड तो गोटे फोर्स रहला विथ द फोर्सेस विथ व्हिच दे आर प्रेस्ड टुगेदर बोलथिला जे आ गोटे फोर्स केनटा अच्छे का फोर्स अच्छे which is the force is called normal reaction force क्या force normal reaction जेतेबेले weight mg तलके पड़बा an equal and opposite force would be acting upward
है ना न्यूटन्स थर्ड लॉ रे कहिथिला कि नहीं फॉर एवरी एक्शन देयर एक्जिस्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन तो एबे जतबले के ई ऑब्जेक्ट तल के एंता फोर्स पकोथबा सम इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ताके ऊपर आड़ के शिफ्ट करथबा है फोर्स के नॉर्मल रिएक्शन बोली करी कहमा तो नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट एमजी दुईटा फोर्स जणे आर जणे के प्रेस करी कर रखी छ दिस रिजल्ट्स फ्रिक्शन नाउ नॉर्मल रिएक्शन के आउट के डिटेल्स रे जानबार लागि चेष्टा करना है का करना है ना तो एबे तो कामे देखलु जे फ्रिक्शन रो का व्हाट इज फ्रिक्शन देखलु फ्रिक्शन रो टाइप्स देखलु फ्रिक्शन का जे है से देखलु फ्रिक्शन केन केन जिनिस ऊपर डिपेंड करसी देखलु एबे हाय सब देखलु एबे हमें काना देखमा गुटे टर्म टे अछि जाय को आजिसी नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन इटा काना जानवा लागि चेष्टा करबा ठीक धरिनियो गोटे वेट मशीन टे अछि काना अछि वेट मशीन उपरे तुमर मास्टर ठिया है ना आज्ञा ठिया हेले इनो जे आज्ञार ओजन जदि 6 है आज्ञार ओजन जदि 75 केजी बोले इटा ओजन तो तल के पड़ुचे ना जी ई ओजन रो रेस्पोंड ई ओजन टा कहार ऊपर पड़ला ई वेट मशीन ऊपर पड़ला ई ओजन रो रेस्पोंड रे वेट मशीन फिर तो किछि उटे फोर्स टे पकोथबा जदि वेट मशीन किछि फोर्स नहीं पकाता तो न्यूटन थर्ड लॉ टा एक्सेप्ट हेता के न्यूटन थर्ड लॉ का कहिए फॉर एवरी एक्शन देयर एक्जिस्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन तो ई जन एक्शन एमजी ही छे तार रिएक्शन कहीं होला तार रिएक्शन ई मशीन ऊपर आड़ के उटे फोर्स टे दे करी पकासी व्हिच इज कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन आर और ई नॉर्मल रिएक्शन सबु बेले जेन दुईटा ऑब्जेक्ट कांटेक्ट रे अछन से दुई जनकर सरफेस ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर थिबा तो ई दुईटा प्लेन ऑफ कांटेक्ट इटा है सेति लगी नॉर्मल रिएक्शन ई प्लेन ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलरली पडुचे 90 डिग्री रे पडुचे ठीक अछि एबे काना जदि वेट mg अधिका ही थिता बेली ऑब्जेक्ट तो लाडे पले थिता जदि नॉर्मल रिएक्शन अधिका ही थिता बेले ई बोबा ऊपर के उड़ी उड़ी पले थिते तो दुईटा जाको केन सीधा नहीं हवा अतएव नॉर्मल रिएक्शन एबे जहा अच्छे वेट mg ताहा अच्छे ई मशीन ई वेट मशीन जहा इने देखेबा 75 बोली करी हेटा एका बोबार एपारेंट वेट काना इटा एपारेंट वेट किंतु जदि पछ आडू बोबा के दुई लोग इंटी करे धरले हैं गुटे सुदाम सर आर गुटे उदित सर जने दुई लोग बोबा के धरले आर टेकी देले टिके बाजे बोले ई जन वेट mg 75 पड़ुथिला केजी तल के सेटा आर पड़बा ताके अधा ओजन तो सुदाम सर आरु उदित सर नहीं गले बोले तो टोटल सिद्धांत सर 75 केजी मशीन ऊपर नहीं पड़े हेतकी बेल के मशीन काना देखेबा हेतकी बेल के मशीन देखेबा धरियो 35 केजी के देखेला 35 केजी तो एपारेंट वेट हेतकी बेल 35 ही गला कांजी हेतकी बेल के आधा फोर्स ई दुई जण नहीं गले तो मशीन जेनटा देखेला हेटा हेला नॉर्मल रिएक्शन एबे गुटे एग्जांपल आउ चेंज करू छे धरिनियो गुटे इनक्लाइंड प्लेन टे अच्छे काना अच्छे पिले इनक्लाइंड प्लेन टे से इनक्लाइंड प्लेन रो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन धरिया थीटा ई ऊपरे इने वेट मशीन रखिछ काना रखिछ वेट मशीन आर सिरान राया इने ठिया हेले एबे सिद्धांत सर रो वेट के नाडे पड़बा
वेट तो सब बेले एक्ट्स डाउनवर्ड किंतु नॉर्मल रिएक्शन केनता नॉर्मल रिएक्शन तो परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट पड़वा ना इटा होचे सरफेस ऑफ कांटेक्ट तो नॉर्मल रिएक्शन पड़वा इटा के परपेंडिकुलर पड़ला ए देरी तो आर खने उल्टिया ही जैसे लगा एबे ई नॉर्मल रिएक्शन कार संगे समान हबा एमजी संगे समान हबा एमजी के तार दुईटा कंपोनेंट ने भाग कर देम जदि बुड़ा ई एंगल थीटा हैला बेले ई एंगल भी थीटा तो एमजी के दुई भागे भाग कले काना ही जीवा दिस विल बी एमजी cos थीटा जे थीटा के लागी करी अछि से हला एमजी cos थीटा और जे थीटा के छाणी करी अछि सेटा हला एमजी sin थीटा एबे आर के के बैलेंस करूची एमजी बैलेंस करूची कि एमजी cos थीटा एमजी cos थीटा बैलेंस कला हे तीर लगी ई केस ने आर ही गला एमजी cos थीटा सब केस में आर रो वैल्यू समान नहीं से एबे धरी ने ई थीटा जदी बुड़ा 60 डिग्री ही थीटा आर तमर सीधा ना यार वजन 75 केजी बेले एपारेंट वेट केते ही थीटा आर बेले तो एपारेंट वेट ना मशीन जेंटा देखेबा एबे मशीन केते देखे थीटा एबे मशीन देखे थीटा 75 into cos 60 बोले केते ही गला 37.5 इतकी केजी तो मुझे टिके स्लिम ही गली बोली भाबती उड़ा मोर एक्चुअल वजन तो 75 है मातर मशीन केते देखेबा 37.5 केजी ता चमत्कार बुझी परलो नॉर्मल रिएक्शन काणे